आलू बुखारा की ये मज़ेदार सी और खट्टी मीठी चटनी जो कि शादी में बनाई जाती है, जो कि बड़े मज़े की बनती है और इसका बनाना भी बहुत ही आसान है। सो आज हम इस वीडियो में इस चटनी को बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। तो आलू बुखारा की मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आधा कप के बराबर आलू बुखारा ले लिए हैं और इसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इस पर डस्ट वगैरह होती है। वॉश करने के बाद इसको साइड पे रख लेंगे। अब हम लेंगे बादाम। तो बादाम को हम पहले गर्म पानी में अच्छे से भिगो कर रख देंगे ताकि इसका छिलका उतारने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर हमने कॉर्नफ्लावर लिया, तो इसको भी साइड पे रख लेंगे। और अब हम पतीली लेंगे और पतीली में तकरीबन 1 जग के बराबर पानी लेंगे और इसको मीडियम आंच पर रखकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो गर्म करने के बाद जो आलू बुखारे हमने पहले से पानी में भिगो कर रखे थे इस गर्म पानी में शामिल कर लेंगे। तो आलू बुखारे को हमने पानी में इतना पकाना है कि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए हम इसको बार बार टेस्ट भी कर रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं। तो देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं। जब ये इस पोजीशन पे आ जाए तो इसमें हम शामिल कर लेंगे चीनी। तकरीबन 4 चम्मच के बराबर हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे और चीनी को इसमें अच्छे से हल कर लेंगे। और इसके बाद 2 चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको इस तरह उबालने देंगे और इसके बाद डालेंगे हाफ चम्मच के बराबर नमक और नमक को इसमें अच्छे से शामिल कर लेंगे। तो अब बारी है कॉर्नफ्लोर की, तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे, गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करने के बाद इसको इस चटनी में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और बराबर से इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे। तो इस तरह आलू बुखारे की चटनी तैयार होती जाएंगी। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो तकरीबन चटनी जो है ना बिल्कुल ही तैयार है। तो इस पोजीशन पर जो बादाम हमने पानी में गर्म पानी में पहले से भिगो कर रखी थी इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार लेने के बाद इसको लंबाई में काट लेंगे, फिर इस चटनी में शामिल कर लेंगे और तकरीबन 3 से 5 मिनट तक हम इसको इसमें अच्छे से हल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। तो आखिरी पॉइंट पर हम इसको अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप ये इसमें ऐड नहीं भी कर सकते हो। तो इस तरह ही हमारी मज़ेदार सी आसान सी चटनी घर पर तैयार है जिसको हम बाजार से मंगवा कर बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं। तो आप इसे साफ बर्तन में रखकर फ्रिज में रखकर महीने भर स्टोर भी कर सकते हो और जब चाहे इसको चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम हौसले के साथ मज़ीद काम करके आप लोगों के लिए एक आसानी के साथ नई नई रेसिपी पेश करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो साथ में आपकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।